देखो आज पढ़ेंगे वायुमंडल का तापन और शीतलन। ठीक है, तापन क्या होता है? तापन का मतलब है वायुमंडल का गर्म होना। ठीक है, और किसी चीज़ का ठंडा होना ही शीतलन है। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है। तो वायुमंडल जो है वो क्या है बताए हैं पिछली क्लास में। पृथ्वी है, ये पृथ्वी का स्थल वाला भाग है। इसके चारों ओर गैस, धूल कण और जलवाष्प का आवरण है ना, इसी को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल है ये कैसे गर्म होता है पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, गर्म कैसे होता है और ये ठंडा कैसे होता है, यानी शीतलन कैसे होता है। ठीक, दो चीज़ें हैं, एक गर्म होना और एक ठंडा होना। अब देखिए गर्म कैसे होता है। ये मान लो सूर्य है। ठीक, सूर्य से जब तरंगे आती हैं पृथ्वी पर तो कैसी रहती हैं? दीर्घ तरंगे कि लघु तरंगे? लघु तरंगे। ठीक है, ये किरणें जो है लघु तरंगे जो हैं, जो प्रकाश के रूप में या उष्मा के रूप में ऊर्जा जो आ रही है वो लघु तरंगों के रूप में है, और ये लघु तरंगे वायुमंडल को पार कर जाएंगी। पार करके जो पृथ्वी का सतह है इसको गर्म कर देंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ ये किरणें पड़ेंगी उसको गर्म करेंगी कि नहीं। अब ये पृथ्वी एक गर्म गोला हो जाए, मतलब ये गर्म पिंड हो जाएगा कि नहीं। ये मान लो पृथ्वी है, ये गर्म पिंड हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और जब यह सूर्य का प्रकाश जब समाप्त हो जाएगा या रात हो जाएगी, तो जब ये गर्म कोई चीज़ अगर गर्म हो गया, गर्म पिंड हो गया, अगर ये पिंड लिख देते हैं। ठीक है, गर्म पिंड है तो ये अपने से ऊर्जा निकालेगा कि नहीं ठंडा होने के लिए। जैसे चाय बना के रख दिए, थोड़ी देर ठंडा होता है कि नहीं। तो ठंडा कैसे होता है? उसमें से उष्मा निकलती है, तो उष्मा निकलेगी, तो उष्मा जब निकलेगी पृथ्वी में तो यह दीर्घ तरंगों के रूप में होगी। ठीक है, समझ में आया? कैसी होगी? दीर्घ तरंगों के रूप में। अब दीर्घ तरंगों के रूप में होगी और इसी से वायुमंडल गर्म होता है। ज़्यादातर वायुमंडल इसी से गर्म होता है। और यह जो गर्म होने की प्रक्रिया है इसको हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। जो उष्मा का प्रवाह की तीन प्रक्रियाएं होती हैं उसी के आधार पर इसको भी हम बांट सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है चालन। ठीक है, चालन प्रक्रिया। और दूसरा क्या होता है? एक हुआ संवहन प्रक्रिया, और तीसरी प्रक्रिया है अभिवहन। अभिवहन। ठीक है, अब इसको कहते हैं एडवेक्शन। यहाँ लिख दे क्या? एडवेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कंडक्शन। चालन को बोलेंगे कंडक्शन, और इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। ये हो गया कंडक्शन। ठीक है, और ये हो गया कन्वेक्शन। ठीक है, तो तीन प्रक्रियाएं हो गई। अब तीनों प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। चालन विधि वह होती है जैसे मान लो कोई चीज़ एक दूसरे से टच हो। मान लो यहाँ कढ़ाई में खाना बना रहे हो, ठीक है, और कढ़ाई में चम्मच डाल के भूल गए। ठीक, तो ये इसका यही हिस्सा इससे सटा है, लेकिन गर्म होते होते यहाँ तक गर्म हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो चालन की जो प्रक्रिया होती है, दो विभिन्न तापमान, ये मान लो A है और B है। ठीक है, अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर जुड़ा नहीं रहेगा तो चालन की प्रक्रिया नहीं होगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये मान लीजिए गर्म है और ये ठंडा है, ये वाला भाग ठंडा है और ये गर्म है, तो गर्म से ठंडे की ओर तब तक जाएगा तापमान या उष्मा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो जो वायुमंडल इससे सटा हुआ है, पृथ्वी से सटे हुआ जो वायुमंडल है, तो सटा हुआ भाग इससे उष्मा लेगा कि नहीं लेगा। तो जो गर्म होगा सटा हुआ वायुमंडल वह किस प्रक्रिया से होगा? चालन प्रक्रिया से। समझ में आया? अगला बताएं।
अब देखो कन्वेक्शन क्या होता है या संवहन क्या होता है। अब देखिए जब यह जो है वायुमंडल गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर हल्की हो जाएगी, भारी, हल्की हो जाएगी, हल्की होके ऊपर उठेगी, ठीक है, और इसकी जगह कोई भारी वायु आएगी जगह लेने की नहीं। जो वायु ठंडी होगी वही ना भारी होगी, तो गर्म वायु हल्की होके ऊपर चली गई और यह वायु ठंडी होके मतलब फिर नीचे आ गई, मतलब ठंडी वायु नीचे आ रही है। और यह वायु जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है, घटता है। तो यह वायु जब ऊपर जाएगी तो फिर ठंडी हो जाएगी और फिर नीचे आएगी और यह एक धारा के रूप में बन जाएगी, ठीक है, जिसे संवहन धारा भी कहते हैं। तो संवहन प्रक्रिया, इसका उदाहरण देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए चाय बना रहे हैं, ये जल भरा हुआ है, इसमें चाय पत्ती का दाना है, कोई चाय पत्ती डाल दीजिए, बीच में से जहाँ से उबलता है तो ऐसे नीचे जाएगा चाय पत्ती का दाना, फिर ऊपर आएगा, नीचे मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यह एक धारा बन जाती है, ऐसे चक्र बन जाएगा। इसी को ही संवहन धारा कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वायु गर्म होके ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होके नीचे आएगी, फिर गर्म होके ऊपर जाएगी, तो ये एक धारा बन जाएगी। इसी को संवहन धारा कहेंगे या संवहन क्रिया से वायु का गर्म होना। समझ में आया? इस स्थिति में चक्रवात बनेगा, जो अगले वाले पाठ में आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए अभिवहन क्या होता है। दो चीज़ समझ में आई, संवहन और चालन। अभिवहन होता है कि वायु का समानांतर बहना। जैसे मान लो कोई एक जगह है ए, ये कोई गांव है, ये मान लो कोई गांव है दूसरा या शहर है, यहाँ से हवा यहाँ जा रही है और अपने साथ जो तापमान का परिवर्तन कर रही है, इसी को ही अभिवहन कहते हैं, ठीक है, या इसी को एडविक्शन कहेंगे। मान लो यहाँ पे बर्फ़ जमी है, इतना ठंडी है, और यहाँ पे उष्ण क्षेत्र है जहाँ गर्मी है। अब यहाँ से गर्म हवा जाएगी कि नहीं, जा रही है, मान लो ठंडे क्षेत्र में नीचे नीचे। अगर गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर वायु जाती है तो अपने साथ तापमान लेके जाएगी कि नहीं, इसी को ही क्या कहेंगे, अभिवहन कहते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, पढ़ाए हैं, भूमध्य रेखा या उष्ण कटिबंध में। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो तापमान पाया जाएगा वो बहुत अधिक पाया जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, इसके बीच में सूर्य सर्वाधिक समय लंबवत रहता है कि नहीं, ठीक है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में सर्वाधिक समय लंबवत है, तो ताप कहाँ मिलेगा सर्वाधिक, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा और ये उसी के बीच वाला क्षेत्र, ये पूरा, इसी को उष्ण कटिबंध भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम तापमान कहाँ होगा, ध्रुवों पर। तो इन दोनों के तापमानों को क्या होगा, यहाँ ठंडी वायु है और यहाँ गर्म वायु है, एक दूसरे की ओर चलेंगे कि नहीं, ताकि तापमान में सामंजस्य आ सके। इसी कारण से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में चक्रवात बनता है, शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ा देंगे। अभी ये समझो कि हवाओं का क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान को लेके जाना अभिवहन कहलाता है, और अगर यही लंबवत रूप में हो रहा है तो संवहन कहा जाएगा, ठीक है। चालन समझ ही गए हो, ठीक। एक शब्द आएगा इसी में, पार्थिव विकिरण, ठीक है। पार्थिव विकिरण क्या होता है, इसको भी यहीं देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं उष्मा बजट पे। पार्थिव विकिरण क्या होता है, पार्थिव का मतलब हो गया पृथ्वी, ठीक है, पार्थिव विकिरण यानी कि पृथ्वी से विकिरण का मतलब जो है उसमें से प्रकाश, उष्मा का उत्सर्जित होना, ठीक है। तो उष्मा का उत्सर्जन कब होगा, जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी कि नहीं, गर्म होगी तभी ना उष्मा उसमें से निकलेगी। तो ये मान लो पृथ्वी गर्म हो गई दिन में और रात में इसमें से क्या निकलेगा, उष्मा। इसी को जो है रेडिएशन कहते हैं या विकिरण कहते हैं। तो जो पृथ्वी से उष्मा या पृथ्वी से जो रेडिएशन के कारण उष्मा निकल रही है या विकिरण के कारण ऊर्जा निकल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण। समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल सबसे अधिक किससे गर्म होता है, पार्थिव विकिरण से कि सूर्य के लघु तरंगों से, किससे होगा, पार्थिव विकिरण से। क्या समझा रहे हैं अभी तक तुम लोगों को,
नहीं समझ में आ रहा है? वायुमंडल हमेशा नीचे से गर्म होता है ना। वायुमंडल, जब ये सूर्य की लघु तरंगें आ रही हैं तो वायुमंडल को पार कर जा रही हैं, और जब दीर्घ तरंगों के रूप में निकल रहा है पार्थिव विकिरण, तो इसी पार्थिव विकिरण से ही जो है वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल सर्वाधिक किससे गर्म होगा? पार्थिव विकिरण से। ठीक है, एक बार किताब में जाके देख लेना। ठीक।